प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमारा अध्याय चल रहा था मृदा खनिज एवं चट्टानों का अपक्षय, उसी के अंतर्गत आज हम आगे अध्ययन कर रहे हैं चट्टानों का वर्गीकरण, उसके प्रकार और उनकी विशेषताएं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चट्टान क्या होती है। जैसा कि पृथ्वी की ऊपरी सतह परत, भूपटल या क्रस्ट पर पाई जाने वाली एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी हुई ठोस जो पिंडाकार संरचना है उसे चट्टान कहा जाता है। चट्टानों का भौतिक एवं रासायनिक जो संगठन है वो उसमें पाए जाने वाले खनिजों के गुणों पर निर्भर करता है, जिसका कि अपन आगे जाके अध्ययन करेंगे कि उन्हीं खनिजों की वजह से भूमि का क्षारीय होना, अम्लीय होना, उनके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। तो ये इन खनिजों पर ही निर्भर करता है। जैसे लाइमस्टोन एक ही खनिज कैल्साइट है, कैल्शियम कार्बोनेट इससे बना होता है, जबकि ग्रेनाइट खनिज है वो कई खनिजों से मिलकर के बनी हुई चट्टान होती है। इसीलिए ये कई खनिजों से जो मिलकर बनी होती है उनके गुणों पर निर्भर करता है। जैसे ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अभ्रक आदि होते हैं, इनसे मिलकर के ग्रेनाइट बना होता है। प्रत्येक चट्टान की निश्चित विशेषताएं, जैसे कि उनकी संरचना, उनका रंग, उनका आपेक्षिक घनत्व और उनके टूटने का जो गुण है अलग अलग होता है, उनका खनिज संगठन भी अलग अलग होता है। अब देखिए, एक डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि किस तरह से चट्टानें निर्मित होती है। सबसे पहले हम जो प्राथमिक चट्टान आग्नेय की बात करेंगे, जो कि लावे से बनती है। तो हम इसको समझने के लिए सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं। जैसा कि ये हम भूमि की जो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में इससे पहले भी एक डायग्राम में अपन ने देखा था। तो इसमें देखिए, इसका जो ऊपरी जो पृष्ठ है, सबसे पहले जैसा कि हम देखते हैं कि भूप्रपट्टी है, जो पपड़ी है वो ठोस होती है, वो अधात्विक होती है। इसके बाद में आती है आंतरिक जो धात्विक परत है। इस धात्विक परत को भी दो भागों में बांटा गया, एक तो बाह्य धात्विक परत और दूसरी है आंतरिक धात्विक परत। तो जो बाह्य परत है ये 5 से लेकर 60 किलोमीटर, कई पुस्तकों में अलग अलग दी हुई होंगी। हम इसको समझने के लिए थोड़ा इसकी जो दूरी है वो देखते हैं। धातु है की परत है 200 किलोमीटर तक जो मानी गई है। अब इसके अंतर्गत देखिए, जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, इनकी थोड़ी प्रतिशत मात्रा भी अपन देख लेते हैं। एल्यूमिनियम 8.13%, आयरन लोहा है 5% और कैल्शियम है 3.63%। इसके साथ ही देखिए, हम जो अधात्विक परत के बारे में भी देखते हैं कि ऑक्सीजन है उसमें उसकी है 46.60% और सिलिकॉन ऑक्साइड है इसकी 27.72% मात्रा है। अब यहाँ देखते हैं अपन कि जो आंतरिक परत है इसको जैसा कि प्लूटोनिक कहते हैं, और जो बाह्य स्थल मंडल है, जैसा कि अपन ने पहले भी जानकारी ली थी, 200 किलोमीटर के लगभग है। और स्थल मंडल और जल मंडल जो अपन ने देखा वायुमंडल है, इनमें स्थल मंडल है ये भूपर्पटी और बाह्य जो धात्विक परत है उससे मिलकर के बना होता है। अब इसमें अंदर का जो ठोस भाग है ये तो ठोस होता है, लेकिन जो बाह्य है, जैसा कि मैंने पहले पढ़ा था कि सियाल, सीमा और नीपे जो परत होती है। अब इसमें क्या होता है, जो ये धात्विक परत होती है इसमें जो लावा होता है जो पिघली हुई अवस्था में रहती है, ये द्रव अवस्था में रहती है, एक प्रकार से प्लाज्मा टाइप। इसमें जैसे ही दबाव बढ़ता है तो दाब की वजह से ये लावा बाहर सतह पे आ जाता है और इस लावे के जमने से ही आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, जिन्हें कि हम प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। और अब ये जो चट्टानें हैं ये भी दो तरह की बनती है आग्नेय चट्टानें। इसमें आग्नेय चट्टानों में देखिए, एक तो आंतरिक आग्नेय चट्टान और दूसरी है बाह्य आग्नेय चट्टान, जिसके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि आंतरिक जो चट्टान है वो जब लावा अंदर की परतों में जब जमा हो जाता है तो आंतरिक चट्टान का रूप ले लेता है, और बाहर जो जमता है वो तुरंत जम जाता है, तो वो चट्टानें बाह्य आग्नेय चट्टानें कहलाती है। इसके साथ देखिए,
एक जानकारी और ले लेते हैं कि जो चट्टानें हैं वो किस प्रकार से बनती है। ब्राइटली अपन संक्षिप्त रूप में देखें, जेनी ने जो बताया है कि चट्टान चट्टान सबसे पहले रिगोलित अवस्था में आती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, टुकड़े बनने के बाद में वो मृदा का रूप धारण करती है, तो एक रिगोलित अवस्था होती है। उसके बाद में मृदा जो कोलोइड है, छोटे छोटे कण होते हैं, जैसा कि अपन ने कहते हैं मृदा 2 मिलीमीटर से भी छोटे कण होते हैं। मृदा कोलोइड है 1.0 से 100 व्यास के होते हैं। तो ये मृदा निर्माण का एक संक्षिप्त में एक डायग्राम है। देखिए, इसके बाद हम ये जानकारी हो लेते हैं कि चट्टान जो निर्माण होता है उसमें प्रमुख खनिज वर्ग कौन कौन से होती है, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये भी अपन को जानकारी लेनी चाहिए। इसमें सबसे प्रमुख एक सिलिकेट खनिज वर्ग का रोल होता है, दूसरा ऑक्साइड होते हैं और तीसरे कार्बोनेट होते हैं। सिलिकेट के अंतर्गत जैसे कि फेल्सपार, अभ्रक प्रमुखतः पाया जाता है। ऑक्साइडों में क्वार्ट्ज, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और इसी प्रकार से कार्बोनेट में कैल्साइट और डोलामाइट, इनका चट्टानों के निर्माण में प्रमुख योगदान होता है। अब देखिए, एक आरेखित चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि चट्टानों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानें हैं वो उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर इनको फिर वर्गीकृत किया गया है।